Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing chapter number 3 trigonometric functions of 12th science. ये टॉपिक का वेटेज टोटल 10 मार्क्स है. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स 1 का जिसका वेटेज 10 मार्क्स है. तो इसको देखते हैं कैसे करना है. पहले मैं कुछ आपको बेसिक फार्मूलाज वगैरह रिवाइज करवा देता हूँ जो ये पूरे टॉपिक के लिए काम आएगा. एंड देन वी विल मूव टू कॉन्सेप्ट ऑफ पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है. और सिर्फ जितना पोर्शन बोर्ड्स के लिए उतना ही मैं सिखा रहा हूँ, डिलीटेड सिलेबस इसमें नहीं सिखाऊंगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज जो आप लोग को पता है, खाली हमको उसको डिस्कस करना है, एक बार याद कर लेते हैं. सबसे जो फर्स्ट फार्मूला दैट इज कंपाउंड एंगल फार्मूला. सो कंपाउंड एंगल में साइन ऑफ ए प्लस और माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी. साइन कॉस कॉस साइन कैसे याद रखिएगा, साइन कॉस कॉस साइन एंड सेम साइन. अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. सिमिलरली अगर कॉस ए प्लस और माइनस बी है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस और माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी. अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस लेना है, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस लेना है. सिमिलरली टैन ऑफ ए प्लस और माइनस बी होता है टैन ए प्लस और माइनस टैन बी अपॉन 1 माइनस प्लस टैन ए टैन बी. 1 माइनस प्लस टैन ए टैन बी. तो साइन ऑफ ए प्लस और माइनस बी क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन. सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस और माइनस बी क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन. खाली अपोजिट साइन लेने का, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस. सिमिलरली टैन ए प्लस और माइनस बी टैन ए प्लस और माइनस टैन बी अपॉन 1 माइनस प्लस टैन ए टैन बी. एक स्पेशल फॉर्मूला याद रखना, बहुत सारे सब में काम आता है. अगर टैन पाई बाई 4 प्लस और माइनस थीटा दिख रहा है, टैन पाई बाई 4 प्लस और माइनस थीटा, तो इसका जनरल फॉर्मूला इज 1 प्लस और माइनस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टैन थीटा. सो व्हाट इज टैन पाई बाई 4 प्लस और माइनस थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस माइनस टैन थीटा divided by 1 minus plus tan theta. So this was your first formula compound angle. अब सेकंड देखो, सेकंड आपको आना चाहिए डबल या हाफ एंगल फॉर्मूला. सो उसमें फर्स्ट इज साइन 2a. व्हाट इज साइन 2a का फॉर्मूला, 2 sin a cos a. व्हाट इज साइन 2a का फॉर्मूला, 2 sin a cos a. और tan के टर्म में वो सेम फॉर्मूला हो जाता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. व्हाट इज साइन 2a का फॉर्मूला, 2 sin a cos a. इन tan का टर्म्स फॉर्मूला इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. cos 2a का टोटल 3 फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर. व्हाट इज फर्स्ट फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर. सेकंड फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1. थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर. व्हाट इज cos 2a का 3 फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर. सेकंड फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1. थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर. एंड इन tan का टर्म फॉर्मूला इज 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर. सिमिलरली tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर. 2 tan a अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर. तो अगर एंगल 2a है तो ये इसका हाफ a हो जाता है. सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन में अगर a रहेगा तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, a बाई 2. तो आपको ऐसे याद रखना है. कुछ आपको स्पेशल फॉर्मूलाज याद रखना जो सम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर किधर भी 1 प्लस कॉज में क्वेश्चन दिख रहा है, 1 प्लस कॉज में, तो यू कैन राइट डायरेक्ट रिजल्ट 2 cos स्क्वायर ए. 1 प्लस कॉस 2a कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर ए. अगर सपोज ये एंगल a होता तो ये क्या हो जाता था, a बाई 2. सो 1 प्लस कॉस 2a इज 2 cos स्क्वायर ए. सिमिलरली 1 माइनस कॉस दिखा तो 2 साइन स्क्वायर. 1 प्लस कॉस तो 2 cos स्क्वायर ए. 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर ए. एंड 1 प्लस और माइनस साइन 2a अगर है, क्या है, 1 प्लस और माइनस साइन 2a, तो फॉर्मूला इज cos a प्लस और माइनस साइन ए द होल स्क्वायर. अगर 1 प्लस और माइनस साइन 2a दिख रहा है तो यू कैन राइट cos a प्लस और माइनस साइन ए द होल स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट डबल एंगल फॉर्मूला. नाउ थर्ड पढ़ते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला. साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है. व्हाट इज साइन 3a का फॉर्मूला, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है. सिमिलरली cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a. साइन 3a तो साइन से चालू होगा, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है. cos 3a होगा तो 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a. और tan 3 होगा तो 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर. व्हाट इज tan 3 का फॉर्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है. सो साइन 3a इज 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है. cos 3a is 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a. tan 3 is 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट ट्रिपल एंगल फॉर्मूला. अब फोर्थ है आपका अलाइड एंगल्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के सम्स के लिए, तो इसको अच्छे से समझो. अलाइड एंगल समझने के लिए आपको पहले क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा.
ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको एक वर्ड याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप्स। आप कैसे याद रख सकते हो? ऑल सिल्वर टी कप्स मतलब सर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोजेक, सिर्फ साइन और कोजेक पॉसिबल होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। ऑल साइन tan cos, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos और उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे हम लोग टीटा रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ पे आप दो वे में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का दो रास्ता है। अगर आप π/2 में टीटा ऐड कर दो तो भी आप सेकंड पे पहुंच जाओगे, या पाई में से टीटा माइनस करो तो भी आप सेकंड में ही रहोगे। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में आप टीटा ऐड कर दो, आप थर्ड में आ जाओगे, या 3π/2 मतलब 270 माइनस टीटा करके भी थर्ड में ही रहोगे, या 270 में टीटा ऐड कर दो आप फोर्थ पे पहुंच जाओगे, या 360 में से टीटा माइनस कर दो तो भी आप फोर्थ में ही रहोगे। तो ऑल साइन टैन कॉज, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सब वैल्यूज पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉज और उसका रेसिप्रोकल। अगर हम 90 प्लस और माइनस टीटा कर रहे हैं या 270 प्लस और माइनस टीटा, 90 और 270 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा को रेशियोज लेना है। क्या लेने का? को रेशियो। सर को रेशियोज मतलब साइन विल चेंज टू कॉस, टैन विल चेंज टू कॉट, सेक विल चेंज टू कोजेक। साइन चेंजेस टू कॉस, टैन चेंजेस टू कॉट, सेक चेंजेस टू कोजेक। तो साइन 90 माइनस टीटा कॉस हो जाएगा, cos 90 माइनस टीटा साइन, क्योंकि साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, और टैन चेंजेस टू कॉट। तो साइन 90 माइनस टीटा कॉस, कॉस 90 माइनस टीटा साइन, tan 90 माइनस टीटा कॉट। सिमिलरली अगर प्लस के फॉर्म में एंगल है तो साइन 90 प्लस टीटा कॉस, कॉस 90 प्लस टीटा माइनस साइन। सर क्यों माइनस साइन? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी उसके रेसिप्रोकल कोजेक होते हैं। साइन और कोजेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस π/2 प्लस टीटा का आंसर विल बी माइनस साइन टीटा। सिमिलरली tan 90 प्लस टीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टीटा। तो जब भी तुम 90 प्लस और माइनस टीटा कर रहा है या 270 प्लस और माइनस टीटा कर रहा है तो ऑलवेज टेक को रेशियोज। को रेशियोज मतलब साइन विल चेंज टू कॉस, सेक विल चेंज टू कोजेक, टैन विल चेंजेस टू कॉट। सिमिलरली अगर 180 प्लस और माइनस टीटा कर रहे हैं, 360 प्लस और माइनस टीटा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, तो आपको सेम रेशियो ही लेना है। व्हाट इज सेम रेशियो का मतलब? साइन 180 माइनस टीटा साइन टीटा ही होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉज अभी भी कॉज रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्योंकि नेगेटिव होता है तो माइनस आ गया। सिमिलरली टैन भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। अगर आप 180 प्लस टीटा करोगे तो कहाँ पे पहुंचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव रहता है तो बाकी दो का रिजल्ट सेम आएगा, साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, खाली नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली 360 माइनस टीटा किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या रहता है? नेगेटिव। सो दिस क्वाड्रेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12th के सम्स में भी काम आता है। सो यू शुड रिमेंबर ऑल साइन कॉस टैन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोजेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज नथिंग बट अलाइड एंगल्स। फिफ्थ आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आई होप सबको याद रहेगा। सो एंगल्स इज 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180। इससे ज़्यादा भी यूज़ होता है बट इतना बेसिक आपको पता रहना चाहिए। 30 डिग्री को π/6 रेडियन भी बोलते हैं, 45 को π/4 रेडियन भी बोलते हैं, 60 को π/3, 90 को π/2 और 180 को पाई। साइन 0 क्या होता है सर? 0। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 और साइन 180 0। तो ये होता है साइन। सर कॉस कैसे लिखने का? तो कॉस के लिए सिंपल तरीका है, ये जो वैल्यूज़ है इसी को उल्टा आपको लिखना है। तो पहले ये 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर हाफ आ गया, फिर 0। और cos 180 -1 होता है, याद रखना, बहुत सब में काम आएगा। tan के लिए सर साइन और cos को डिवाइड कर देने का, तो 0/1 0 ही होता है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड एंड 0/anything इज़ 0। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको याद रखने। सो
Sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2, sin 90 is 1 and cos sin 180 is 0. Similarly cos एग्जैक्ट उल्टा लिखने का और tan के लिए दोनों को डिवाइड करने का. सो आई होप सबको पॉइंट नंबर 5 भी क्लियर है. पॉइंट नंबर 6 लास्ट पॉइंट जो आपको 11th का याद रखना है वो है कुछ फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला. अगर साइन ए प्लस साइन बी आया तो उसका रिजल्ट 2 साइन साइन होता है. साइन ए प्लस साइन बी इज नथिंग बट 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इन सॉरी साइन ए प्लस साइन बी आया तो 2 साइन कॉज होता है. 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी बाई 2. पहले दो में एडिशन लेने का और नेक्स्ट दो में सब्ट्रैक्शन करने का. तो 2 साइन कॉज इज रिजल्ट ऑफ साइन ए प्लस साइन बी. साइन ए माइनस साइन बी आया तो 2 कॉस साइन. साइन ए प्लस साइन बी आया तो 2 साइन कॉस. साइन ए माइनस साइन बी आया तो 2 कॉस साइन. कॉज ए प्लस कॉस बी आया तो 2 कॉस कॉस और कॉज ए माइनस कॉस बी आया तो -2 साइन साइन. साइन ए प्लस साइन बी प्लस आया तो क्या याद रखने का 2 साइन कॉस. साइन ए माइनस साइन बी आया तो 2 कॉस साइन. कॉज ए प्लस कॉस भी आया तो 2 कॉस कॉस और कॉज ए माइनस कॉस भी आया तो -2 साइन साइन. क्लियर एवरीवन. सो साइन ए प्लस साइन बी गिव्स यू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी बाई 2. साइन ए माइनस साइन बी गिव्स यू 2 कॉज ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2. कॉज ए प्लस कॉज बी गिव्स यू 2 कॉज ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी बाई 2. कॉज ए माइनस कॉज बी गिव्स यू -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2. सो दिस आर सम रिजल्ट्स जो 11th स्टैंडर्ड का जो आपको याद रहना चाहिए ये टॉपिक को 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब हम स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट. 12th में जो पहला टाइप का प्रॉब्लम आता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, जैसे आपने 11th में सॉल्व करेगा तो आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मिले रहेंगे. अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का देयर आर 2 सॉल्यूशंस. वन इज सेड टू बी प्रिंसिपल एंड वन इज सेड टू बी जनरल. जनरल सॉल्यूशन में आपको बता दो आपके सिलेबस से स्क्रैप किया है, मतलब ये बोर्ड्स के लिए नहीं है तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन डिस्कस भी नहीं करेंगे. मैं सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में उतना ही आपको करवा रहा हूँ जो बोर्ड्स के लिए वैलिड है. सो बोर्ड्स में प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन नहीं है. सो every trigonometric equation has 2 types of solution. one is principal solution, one is general solution. हम general solution discuss नहीं करेंगे. सर principal solution क्या होता है? प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई होता हो. आपने x के कौन से वैल्यूज इक्वेशन में डाले, जैसे कि इक्वेशन दिया है साइन x इज इक्वल टू 1/√2. तो ये x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन. तो एक वैल्यू वो π/4 भी हो सकता है बिकॉज साइन 45 1/√2 होता है. और साइन खुद पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है. तो पाई माइनस π/4 भी कर सकते हो. समझ रहा है? जैसे अगर मैं आपको पूछूं साइन x इज इक्वल टू 1/√2 कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो एक तो साइन π/4 होता है 1/√2. एक और जगह पे साइन पॉजिटिव होता है दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें हम लोग पाई माइनस थीटा करते हैं. तो पाई माइनस π/4 करके भी क्या आता है 1/√2 ही आता है. सो जिस वैल्यूज के x के लिए अपना इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो सारे वैल्यूज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन. देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल x which satisfies a given trigonometric equation such that x lies between 0 to 2 pi. x का वैल्यू कहाँ पे लाई होना चाहिए 0 to 2 pi के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना हो सकता है, तो इट कैन बी फाइनाइट. इनफाइनाइट कभी नहीं होगा. इनफाइनाइट प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होता है, इनफाइनाइट जनरल सोल्यूशन होता है. बट प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा क्या होगा फाइनाइट, क्योंकि उसके दो ही रिजल्ट्स पॉसिबल है, क्योंकि अपना वैल्यू दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो सकता है और दो ही क्वाड्रेंट में नेगेटिव. तो प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर ऑलवेज फाइनाइट. इसका सम्स करने के लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है. इसके लिए मैंने जब आपको 11th का ही पॉइंट सेक्शन सिखाया तो इस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया. ऑल साइन टैन कॉस हम लोग क्या यूज़ करेंगे सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग हमेशा टीटा यूज़ करेंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको यूज़ करना है पाई माइनस टीटा. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको यूज़ करना है पाई प्लस टीटा. और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस टीटा. क्या यूज़ करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए टीटा और यहाँ पे सब पॉजिटिव रहता है. सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस टीटा और यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस टीटा और यहाँ पे टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है.
फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे सिर्फ कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। क्लियर। एक बात और बता दो, हम सारे क्वेश्चन सिर्फ साइन कॉस टैन में ही करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमको इसका रिजल्ट पॉजिटिव कहाँ पे पता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन कोजेक में भी दिया उसको साइन में कन्वर्ट करो, अगर कोई क्वेश्चन सेक में दिया उसको कॉज में कन्वर्ट करो, कोई क्वेश्चन कॉट में दिया उसको टैन में करो। सो हम लोग क्या याद रखेंगे? ऑल सिल्वर टी कप्स या ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और इसका रेसिप्रोकल, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका रेसिप्रोकल। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए टीटा यूज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस टीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस टीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस टीटा। सो आई होप सबको ये प्रिंसिपल सोल्यूशन समझा होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो कैसे इसके सम्स आते हैं। तो एक्सरसाइज 1 इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सोल्यूशन। आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यही सिर्फ आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए वैलिड है, बाकी सारे क्वेश्चन ओमिट कर दिया। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर आई गेस 7 या 8 है जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए काम का है। तो ये तीन ही चीज़ आपको करना है। मैंने सारे सम्स डाले, तो आप ये वीडियो देख लोगे तो भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा क्लियर हो जाएगा। सो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो साइन एक्स √3/2 है। आपको कैसे सम को सोचना है ये समझो। ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो सोचने का साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊँ तो एक दो क्वेश्चन में बना के देखते हैं, समझेगा। ये टीटा होता है, ये क्या होता है पाई माइनस टीटा, ये पाई प्लस टीटा और ये 2 पाई माइनस टीटा। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉस। तो हमको देखना है साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है। तो साइन एक तो खुद फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सब लोग। वी विल राइट साइन एक्स इज इक्वल टू, एक जगह जहाँ पे √3/2, साइन में √3/2 कब आता है, तो साइन 60 डिग्री मतलब π/3। एक तो ये पॉजिटिव है, और दूसरा रिजल्ट क्या पॉजिटिव है सर, साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। वो व्हाट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस टीटा, और टीटा क्या है सर π/3। तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा साइन पाई माइनस π/3। सबको समझा। सो दिस विल बी, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू π/3 बराबर है। एक रिजल्ट तो ये मिला, और एक रिजल्ट क्या मिलेगा सर, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, दिस विल बिकम साइन 2π/3। क्लियर। नाउ फ्रॉम योर एक्स का वैल्यू और क्या आएगा, 2π/3। सर एंगल्स को रेडियंस में लिखना ज़रूरी है क्या? अगर आप रेडियंस में लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। रेडियंस में ही प्रेजेंट करने का ट्राई करना। तो सबको ये समझा। साइन पॉजिटिव कहाँ पे, जो भी चीज़ आपको अगर ये पॉजिटिव दिख रहा है तो सोचने का ये साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट में टीटा, सेकंड में पाई माइनस टीटा। तो ये दो रिजल्ट आया। लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द प्रिंसिपल solution of sin x is equal to √3/2 is x equal to π/3 और x equal to 2π/3। और लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, where x lies between 0 to 2π, जहाँ पे x किसके बीच में लाया होता है, 0 से लेके 2π के बीच में। सबको समझा फर्स्ट क्वेश्चन। Pause the video to note it down. सेकेंड समझते हैं। cos x इक्वल टू 1/√। तो cos का पॉजिटिव, तो cos भी कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। देखो हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, हर क्वेश्चन में आपको जब एग्जाम में आएगा तो प्लीज़ एक छोटा सा क्वाड्रेंट बनाना ताकि आपका मिस्टेक्स ना हो। तो ये टीटा, ये पाई माइनस टीटा, ये पाई प्लस टीटा, ये 2 पाई माइनस टीटा, ये आपका हो गया ऑल, ये एस, ये टी और ये सी। तो कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है बच्चा लोग। सो कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम रिजल्ट क्या यूज़ करेंगे, एक टीटा और एक 2 पाई माइनस टीटा। समझा सबको, बिकॉज कॉस का वैल्यू पॉजिटिव दिया। तो कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉस में हाफ कभी आता है, 30 डिग्री बराबर है। सो कैसे यूज़ कर, सॉरी कॉज में हाफ कभी आता है, कॉज में हाफ 60 डिग्री। सो कैसे यूज़ करेंगे, देखो एक लिखेंगे कॉज एक्स इज इक्वल टू 60 मतलब π/3, तो कॉस π/3, और कॉज एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज़ करना मतलब कॉज ऑफ 2 पाई
माइनस पाई बाई थ्री, समझा कि नहीं। अब यहाँ से क्या होगा बोलो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू पाई बाई थ्री और x विल बी इक्वल टू कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 पाई बाई थ्री, बराबर ना। तो आंसर इज पाई बाई थ्री और एक आंसर है 5 पाई बाई थ्री। सर कैसे प्रेजेंट करने का, सेम वे में, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू हाफ इज x इक्वल टू पाई बाई थ्री और x इक्वल टू 5 पाई बाई थ्री और x इक्वल टू कितना बोलना, 5 पाई बाई थ्री, वेयर x लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। सबको समझा? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड देखो, कोसेक x इक्वल टू 2। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सारे क्वेश्चन को सिर्फ साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक x अगर 2 है तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसको लिखेंगे साइन x और 2 का रेसिप्रोकल हो जाता है हाफ। सो साइन x इज इक्वल टू 2। सर अब तो हमें आता है ये चीज़। फिर से साइन पॉजिटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव रहता है साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए टीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस टीटा। अब क्योंकि हमको इसका जरूरत है, साइन पॉजिटिव कहाँ पे होगा, तो बोलो कैसे लिखोगे, हाफ कब आता है साइन में, 30 डिग्री। तो अब कैसे करेंगे इसको सर, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 30, 30 मतलब होता है पाई बाई सिक्स, तो साइन पाई बाई सिक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, है ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस टीटा होता है, तो पाई माइनस टीटा कितना है, पाई बाई सिक्स। सो फ्रॉम यर यू विल गेट x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स और x इज इक्वल टू 5 पाई बाई सिक्स। समझा क्या? सो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक सम तो पक्का गारंटेड एग्जाम में आएगा। तो फिर से लास्ट में क्या लिखने का, देयरफॉर द principal solution of cosec x equal to 2 is x equal to pi by 6 और x is equal to 5 pi by 6 where x lies between 0 to 2 pi। क्लियर एवरीवन? कैसे करते हैं? अब हम करेंगे कुछ नेगेटिव वाले सम, जहाँ पे नेगेटिव आएगा तो सर क्या, उसके पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखो सब लोग, कॉट एक्स इक्वल टू रूट थ्री। तो कॉट एक्स इक्वल टू रूट थ्री बोला है, सेम कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है सर, कॉट रेसिप्रोकल है टैन का, तो इसको लिखेंगे टैन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट थ्री। इसका भी आप सेम ऐसे बना के चेक कर लेने का एग्ज़ाम में, ये बनाया हमने, ये टीटा, ये पाई माइनस टीटा, ये पाई प्लस टीटा और ये 2 पाई माइनस टीटा। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे एस टी सी, हमको टैन दे रखा है ना, यहाँ पे हमने टैन में चेंज किया। तो टैन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, मतलब हमको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का डेटा का हेल्प लेना है। तो क्या लिखेंगे, टैन में 1 बाई रूट थ्री के भी आता है 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे टैन एक्स इज इक्वल टू टैन पाई बाई सिक्स और टैन एक्स इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टैन ऑफ पाई प्लस टीटा, मतलब पाई प्लस पाई बाई सिक्स। टीटा आपको यहीं से मिलेगा, यही टीटा आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ से आपको x मिल जाएगा पाई बाई सिक्स और यहाँ से x क्या मिलेगा, इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा, दैट इज 7 पाई बाई सिक्स। सो ये आपके दो रिजल्ट पॉसिबल है, x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स और x इज इक्वल टू 7 पाई बाई सिक्स। क्लियर एवरीवन? देयरफॉर द प्रिंसिपल, ऐसे एग्जाम में प्रेजेंट करना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू रूट थ्री इज x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स और x इज इक्वल टू 7 पाई बाई सिक्स। फिर से आगे, वेयर x लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिफ्थ देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। सर अभी नेगेटिव आया तो क्या, जैसे
आप पॉजिटिव आता तो क्या सोचते थे, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर सपोज कभी नेगेटिव आया तो ये सोचने का कि ये एंगल कहाँ कहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में क्या सोचते थे, जिधर जिधर वो पॉजिटिव है उसका हेल्प लेते थे। सिमिलरली अगर नेगेटिव आया तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो कहाँ पे नेगेटिव होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझा सबको। आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यस और नो। अब हमको साइन का नेगेटिव वैल्यू दिया था, सोचो साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इन दोनों का हेल्प लेंगे, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। सर कैसे करने का, देखो ध्यान से। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा, तो हाफ कभी आता है साइन में, हाफ 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 30 डिग्री, तो पाई प्लस पाई बाई 6। और साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6। सबको समझा। आपको सोचना है हाफ मतलब कितना, साइन में हाफ कभी आता है 30 डिग्री। अब ये एंगल नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, तो नेगेटिव इज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा, मतलब हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। क्लियर एवरीवन। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, देखो क्या आएगा। तो साइन एक्स विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 और sin x will be equal to sin of 11 पाई बाई 6। Clear? So from here x का वैल्यू will be 7 पाई बाई 6 और x का वैल्यू will be 11 पाई बाई 6। So these are two values जहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन का एंगल है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सबको समझा। वापस एक बार सर बताओ। साइन का वैल्यू नेगेटिव था, तो आपको सोचना है कि साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सर क्या करना है, पाई प्लस थीटा। तो थीटा मतलब क्या, हाफ कभी आता है साइन में 30 डिग्री, तो पाई प्लस पाई बाई 6। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो 7 पाई बाई 6, इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो 11 पाई बाई 6। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, therefore the principal solution of sin x is equal to -1/2 is x is equal to 7 पाई बाई 6 और x is equal to 11 पाई बाई 6 where x lies between 0 to 2 पाई। ये आपको लिख के आना 0 to 2 पाई। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स जाएगा एग्जाम में। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5, pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। tan x इज इक्वल टू -√3, tan दिया है, फिर से नेगेटिव दिया। नेगेटिव में थोड़ा सा सावधान हो जाने का, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आपको ज़्यादा करना है। सो कैसे करना है सर, सेम ये बनाओ आप एग्जाम में, आपको तकलीफ होगा ही नहीं। थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी और यहाँ पे सी। अब टैन किधर किधर नेगेटिव होता है, टैन सर फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव और थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है। तो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे सम में, ये सम में हम यूज़ करेंगे सेकंड वाले का और फोर्थ वाले का। सबको समझा रीज़न क्यों, क्योंकि टैन नेगेटिव कहाँ पे होता है, टैन इज नेगेटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो इट इज टैन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो कहाँ पे नेगेटिव है, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कैसे करेंगे सर, tan में √3 कभी आता है 60 डिग्री, तो इसको लिखेंगे tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। थीटा कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई/3। और एक रिजल्ट और क्या पॉसिबल है, tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस पाई/3। सबको समझा। √3 कभी आता है tan में 60 डिग्री, तो हम लोग सेकंड और फोर्थ का यूज़ करें। तो सेकंड के लिए हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, फोर्थ के लिए हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3। तो ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई/3 और tan x इज इक्वल टू tan ओवर 3 2 जा 6, 6 में से एक गया तो 5 पाई/3। सो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 पाई/3 और x इज इक्वल टू 5 पाई/3। क्लियर एवरीवन। सो दिस आर 2 रिजल्ट्स पॉसिबल ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट में फिर से आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन
ऑफ tan x इज इक्वल टू -√3 इज x इज इक्वल टू 2π/3 और x इज इक्वल टू 5π/3. लास्ट में क्या लिखोगे? वेयर x lies between 0 to 2π. Clear everyone? Pause the video to note it down. 7 देखते हैं. √3 cosec x प्लस 2. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही नहीं है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे सर? पहले 2 को वहाँ पे भेज दो दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा √3 cosec x इज इक्वल टू -2. फिर क्या हो जाएगा सर? ये √3 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cosec x विल बिकम -2/√3. बट हमने क्या डिसाइड किया था? सारे क्वेश्चन को साइन कॉस टैन में ही करने का. सो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. सो इसको हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट दिस टर्म एज sin x इज इक्वल टू -√3/2. क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये क्वेश्चन का. अब आपको सेम सोचना है, साइन में नेगेटिव कहाँ पे होता है? तो अब हम खाली डायरेक्ट वही सोचेंगे. साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा सर? हम लोग को यूज़ करना है थर्ड क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्योंकि यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है. तो क्या रिजल्ट आएगा सर? sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ √3/2 कब आता है साइन में? 60 डिग्री. तो दिस विल बिकम साइन ऑफ पाई प्लस π/3 और साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π माइनस π/3. क्लियर एवरीवन? फिर से बताता हूँ. √3 cosec x प्लस 2 था, तो प्लस 2 को इधर भेज के -2 लिखा. जो भी cosec x के आगे नंबर था उसको डिनोमिनेटर पे भेजा. ये आपको cosec का वैल्यू मिला. अगर मुझे साइन चाहिए तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, ये -√3/2 हो जाएगा. साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? तो साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है. तो √3/2 मतलब 60 डिग्री. तो ये हो जाएगा पाई प्लस 60, ये हो जाएगा 2π माइनस 60. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 4π/3 और sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ 5π/3. क्लियर एवरीवन? सो फ्रॉम हियर x का वैल्यू 4π/3 आएगा और x का वैल्यू 5π/3 आएगा. समझा सबको? सो दिस आर 2 रिजल्ट्स पॉसिबल. लास्ट में सेम आपको स्टेटमेंट लिखना है. देयरफॉर द प्रिंसिपल solution of √3 cosec x plus 2 equal to 0 is x equal to 4π/3 or x is equal to 5π/3 where x lies between 0 to 2π. Clear everyone? Pause the video to note it down. चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका ओवर हो जाएगा. ये 8 प्रॉब्लम्स अब अच्छे से प्रैक्टिस करना. आपका टेक्स्ट बुक का भी सम्स इसमें कवर अप किया है मैंने. तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा, मेरा गारंटी है. खाली आप जब नेगेटिव आएगा तो थोड़ा ध्यान देना. पॉजिटिव तो बहुत ईजी है, नेगेटिव में ध्यान देना कि वो कहाँ पर नेगेटिव होता है वो सोचो और सबको सॉल्व करो. तो ये एक और समय देखते ध्यान से. 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो पहला चीज़ सिंप्लीफाइड नहीं है, तो इसको लिखेंगे 2 cos x इज इक्वल टू -1. अब ये 2 को नीचे भेजेंगे तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2. ये हो जाएगा. अब cos x -1/2 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया. cos, अभी आपको ये सोचना है कि cos कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है. सो cos इज नेगेटिव इन कौन सा क्वाड्रेंट? देखो ये फर्स्ट था थीटा, सेकेंड था पाई माइनस थीटा, थर्ड था पाई प्लस थीटा, फोर्थ है 2π माइनस थीटा. यहाँ पे ऑल, यहाँ पे s, यहाँ पे t और यहाँ पे c. तो cos किधर किधर नेगेटिव होता है? cos इज नेगेटिव इन कौन सा क्वाड्रेंट? यहाँ पे और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है. हमको नेगेटिव चाहिए, तो हमको किससे मतलब है? हमको पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा से मतलब है. फिर से समझो सब लोग. cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos नेगेटिव कहाँ पे होगा? सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में. तो कैसे करेंगे सर? देयरफॉर cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा. cos में हाफ कभी आता है? cos में हाफ आता है 60 डिग्री, मतलब π/3. तो करेंगे cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3 और cos x इज इक्वल टू cos पाई प्लस π/3, है ना, क्योंकि 60 डिग्री हाफ होता है, सबको ये पता है.
और कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस टीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस टीटा। अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2π/3 और यहाँ से मिलेगा कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ 4π/3 बराबर है। सो फ्रॉम यर एक्स का वैल्यू हमको आएगा 2π/3 और एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा 4π/3। क्लियर एवरीवन। सो ये आपका दो प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा फाइनाइट होता है, याद रखना। फाइनाइट मतलब उसके दो ही सोल्यूशंस ही आते हैं मोस्ट ऑफ द सम्स में। देयरफॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ 2 cos x plus 1 equal to 0 is x equal to 2π/3 और x equal to 4π/3 where x lies between 0 to 2π. Clear everyone? Pause the video to note it down. एक और टाइप का प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक में जिसको मैंने 9 सम बना के इधर लिखा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन नॉट। इसके सोल्यूशन है या नहीं है, मतलब निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, आपको वो पूछना है। तो ये टाइप का सम्स के लिए आपको क्या याद रखना है, सी जो कॉस के वैल्यूज होते हैं ना, वो कॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। कॉस थीटा शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर साइन का क्वेश्चन होगा तो दैट शुड ऑलवेज लाई फ्रॉम -1 to +1 एंड टैन का जो सम होगा वो हमेशा रियल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। तो ये अगर कोई भी क्वेश्चन फॉलो करता है तो उसके सोल्यूशन होंगे। मतलब सर मैं आपको एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ। cos 2θ -1 है तो इसके सोल्यूशन निकल सकते हैं क्योंकि cos में -1 आता है, हमको पता है कब आता है cos में -1। देखो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जब फंक्शंस पढ़ाया था रिजल्ट टेबल वाला, तो cos में -1 कभी आता है, 180 डिग्री पे आता है। तो मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। cos थीटा का पॉसिबल है तो cos 2θ का भी पॉसिबल होगा। सो इसके सोल्यूशन है। तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है, सिंस cos थीटा लाइज फ्रॉम -1 to +1 बराबर है। देयरफॉर cos 2θ का वैल्यू क्या दिया, -1, जो ये रेंज में लाई होता है, इट लाइज इन दिस नंबर, है ना। देयरफॉर इट हैज़ सोल्यूशन। क्लियर एवरीवन। बहुत सिंपल चीज़ है। आपको cos का डोमेन चेक करना है कि वो कहाँ से कहाँ तक में लाई होता है। वो जहाँ से जहाँ तक में लाई होता है, अगर अपना वैल्यू इसमें लाई हुआ तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। सिमिलरली सेकेंड, और आप सोच के भी कर सकते हो, साइन थीटा यहाँ से 2 sin θ 3 है तो साइन थीटा क्या होगा, 3/2 होगा। 3/2 तो 1 से बड़ा होता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 to +1 के बीच में लाया होना चाहिए। हमारा ये वैल्यू 3/2 1.5 होता है जो 1 से बड़ा होता है। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में भी ऐसा कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्लियर। क्यों नहीं है इसका सोल्यूशन, समझा। बिकॉज साइन का वैल्यू -1 to +1 के बीच में लाया होता है। ये 3/2 है जो 1.5 होता है, जो 1 से भी बड़ा है, तो इसके बीच में ला ही नहीं होगा सोल्यूशन। तो इट हैज़ नो सोल्यूशन। थर्ड, 3 tan θ = 5 है तो tan θ क्या होगा, 5/3 होगा बराबर है। tan θ हमेशा किसको बिलोंग करता है, tan θ ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर बराबर है। और 5/3 रियल नंबर नहीं है तो इसका भी कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ नो सोल्यूशन। और ऐसा कोई रिजल्ट आपने पढ़ा है क्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 5/3 जिसका आंसर आता है, नहीं ना। तो इसके भी कोई भी सोल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्सेप्शनल सम्स है, आने के चांसेस कम है, बट अगर आया तो क्या याद रखोगे, कॉस शुड लाई फ्रॉम -1 to +1, साइन भी वही रिजल्ट होता है, टैन खाली रियल नंबर को बिलोंग होना चाहिए। तो अगर आपका वैल्यू उस रेंज में लाई हो रहा है तो उसका सोल्यूशन आएगा, अगर नहीं लाई हो रहा है तो उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो ये था आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब आगे जाते हैं सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम में जो आपके टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कवर अप करवा दिया। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम सेकेंड एक्सरसाइज में जिसको बोलते हैं पोलार एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या है सेकेंड कॉन्सेप्ट, पोलार एंड कार्टेशियन। ये भी बोर्ड्स में आएगा, एक सम पक्का आएगा, या तो पोलार से कार्टेशियन बनाने का या तो कार्टेशियन से पोलार। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक क्वाड्रेंट लिया है, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, सबको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल प्लेस किया, यहाँ पे थीटा। जो आपका क्या बोलते हैं हाइपोटेनस है उसको मैंने आर बोला है, OA को मैंने x बोला और इसको y। आपको यहाँ से क्या क्या समझना है ये समझो। अगर कोऑर्डिनेट्स x, y के फॉर्म में दिया, अगर कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में दिया तो इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स x, y के फॉर्म में दिया तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
अगर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा टीटा के फॉर्म में दिया तो इसको बोलते हैं पोलार। सो कोई क्वेश्चन अगर x कॉमा वाई के फॉर्म में दिया है तो दैट इज कार्टेशियन, या क्वेश्चन में बोला है कि इट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब वो x कॉमा वाई का बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला इट इज पोलार कोऑर्डिनेट्स तो r कॉमा टीटा का बात हो रहा है। r कैसे मिलेगा सर? तो बचपन में सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, दो साइड्स का स्क्वायर्स को ऐड करके थर्ड साइड मिलता है, बराबर ना। तो r क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो r क्या होगा? r विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो r का वैल्यू इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबको बचपन में cos थीटा कैसे निकालते थे पता था? cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो x बाय आर आ जाएगा। सिमिलरली sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो y बाय आर आ जाएगा। तो आपको इस फिगर से चार चीज समझना था। अगर कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई के फॉर्म में दिया तो कार्टेशियन, अगर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा के फॉर्म में दिया तो पोलार, अगर r का वैल्यू चाहिए तो r का वैल्यू इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपको cos थीटा चाहिए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस x बाय आर, sin थीटा चाहिए तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज वाई बाय आर। सो दिस आर सम रिजल्ट्स जो है आपको फिगर से मिला। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे सर? दो टाइप का सम पूछ सकते हैं। टू फाइंड कार्टेशियन फ्रॉम पोलार, आपको पोलार दिया रहेगा, आपको उससे कार्टेशियन निकालना है। मतलब सर आर कॉमा टीटा गिवन रहेगा, हमको एक्स कॉमा वाई ऑब्टेन करना, तो सिंपली आपको एक्स के लिए फॉर्मूला यूज करना है। आर कॉस टीटा सर कहाँ से आया? यहाँ से। देखो एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा? आर कॉस टीटा, वाई चाहिए तो क्या हो जाएगा? आर साइन टीटा। सो अगर पोलार दिया है, कार्टेशियन ढूंढना है, तो पोलार दिया मतलब आर कॉमा टीटा गिवन है क्वेश्चन में। अगर आपको कार्टेशियन मतलब एक्स कॉमा वाई चाहिए तो एक्स के लिए यू शुड यूज आर कॉस टीटा रिजल्ट, वाई के लिए यू शुड यूज आर साइन टीटा रिजल्ट। क्लियर? सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन में पोलार दिया और आपको ढूंढना है कार्टेशियन, पोलार फाइंड करना, और गिवन क्वेश्चन में क्या है? कार्टेशियन दिया मतलब एक्स कॉमा वाई दिया। अगर एक्स कॉमा वाई दिया मतलब ढूंढना क्या? आर कॉमा टीटा। तो आर के लिए फॉर्मूला यूज करोगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टीटा के लिए कॉस टीटा इक्वल टू एक्स बाय आर, साइन टीटा के लिए वाई बाय आर। क्लियर? अगर आपको कार्टेशियन फाइंड करना है तो पोलार दिया रहेगा, पोलार मतलब आर कॉमा टीटा, तो कार्टेशियन के लिए क्या यूज करोगे? एक्स के लिए आर कॉस टीटा, वाई के लिए आर साइन टीटा। अगर आपको पोलार कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना और क्वेश्चन में कार्टेशियन दिया मतलब एक्स कॉमा वाई दिया, आपको आर कॉमा टीटा ढूंढना है, तो आर के लिए यू शुड यूज फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टीटा के लिए कॉस टीटा इक्वल टू एक्स बाय आर, साइन टीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर। इस रिजल्ट से आपको टीटा मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर इसका क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इसके सम्स कैसे आते हैं। पहला पूछा है फाइंड कार्टेशियन फ्रॉम पोलार, तो क्वेश्चन में लिख के देगा फाइंड कार्टेशियन फ्रॉम पोलार, मतलब एक गिवन क्या है? पोलार कोऑर्डिनेट्स है। तो पोलार कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है? आर और टीटा, तो ये रूट टू इज आर का वैल्यू, एंड टीटा मतलब एंगल, तो पाई बाई 4 है। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? फाइंड कार्टेशियन, तो कि फ्रॉम पोलार मतलब गिवन इज पोलार, सो दिस इज आर, दिस इज टीटा, तो आर रूट 2 है, टीटा पाई बाई 4 है। अब हमको ढूंढना क्या है? एक्स कॉमा वाई। सो क्या यूज करेंगे? देखो आप लोगों ने पॉइंट पढ़ाया था, एक्स के लिए यू शुड यूज फॉर्मूला आर कॉस टीटा, एंड वाई के लिए क्या यूज करोगे? आर साइन टीटा। क्लियर एवरीवन? सो क्या होएगा बोलो? आर इज रूट 2, दिस विल बिकम कॉस पाई बाई 4, ये हो जाएगा, एंड वाई भी हो जाएगा रूट 2, और ये भी हो जाएगा साइन पाई बाई 4। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज साइन पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4? दोनों पॉजिटिव है तो 1 बाई रूट 2 होता है दोनों का रिजल्ट। कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2 होता है, साइन 45 भी 1 बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, ये भी हो जाएगा वाई इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, तो रूट टू कैंसिल, यहाँ से आपको एक्स मिलेगा 1, एंड यहाँ से y भी मिलेगा 1, तो x और y मिला मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किसके फॉर्म में डिनोट होता है? x कॉमा वाई के। तो क्या मिला आपको? x कॉमा वाई 1 कॉमा 1। सबको समझा? सर एक बार वापस बताओ। फाइंड कार्टेशियन फ्रॉम पोलार, तो क्वेश्चन में पोलार दिया है मतलब आर कॉमा टीटा दिया है, आर कॉमा टीटा से आपको एक्स कॉमा वाई फाइंड करना, तो एक्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला आर कॉस टीटा, वाई के लिए आर साइन टीटा। तो हमने यूज़ किया आर कॉस टीटा, आर रूट 2 था, कॉस टीटा पाई बाई 4 था, सिमिलरली रूट 2 साइन पाई बाई 4, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है, कॉस 45 1 बाई रूट 2 होता है, रूट टू कैंसिल, रूट टू कैंसिल, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू भी 1, तो ये जो आपको मिला ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
सेकेंड देखो 3/4 कॉमा 135 सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आप बोलो क्या है आर, यर आर इज 3/4, टीटा इज 135 डिग्री। तो 135 डिग्री क्या होता है वो समझेगा। हमको क्या फाइंड करना है, एक्स, तो एक्स का रिजल्ट होता है आर कॉस टीटा, एंड और क्या फाइंड करना है, वाई, वाई का रिजल्ट होता है आर साइन टीटा। सो ये देखो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू आर, आर इज़ 3/4 और ये है कॉस 135 डिग्री बराबर। सिमिलरली वाई हो जाएगा 3/4 और ये है साइन 135 डिग्री। सर अभी खाली 135 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा तो ये सम हो जाएगा। 135 बच्चा लोग 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था, सबको याद है। सो क्वाड्रेंट में ये होता है टीटा, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे 90 आता है, यहाँ पे 180 माइनस टीटा, ये होता है 180 प्लस टीटा और ये होता है आपका 2π माइनस टीटा। तो हमारा जो एंगल है 135 है, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा पाई माइनस टीटा। मतलब 180 में से कितना माइनस करेंगे तो 135 आएगा, 180 में से कितना माइनस करेंगे तो 135 आएगा, 45 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस 45। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे 3/4 इंटू साइन 180 माइनस 45। समझा सबको। आपका वैल्यू 135 है, 135 है मतलब जो 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का हेल्प लेना है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई माइनस टीटा। तो सोचने का 135 आपको लाना है, तो 180 में से कितना माइनस करेंगे तो 135 आएगा, 45 डिग्री। तो हमने यूज़ किया कॉस 180 माइनस 45। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, सर सेकंड क्वाड्रेंट में आपने बताया साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। सो दिस विल बिकम 3/4 इंटू कॉस 45 डिग्री एंड ये आ जाएगा 3/4 इंटू साइन 45 डिग्री। बट सर आपने बताया था कि कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और साइन पॉजिटिव। सबको ये समझा ना। ये होता है कॉस 180 माइनस टीटा इज माइनस कॉस टीटा और साइन 180 माइनस टीटा इज साइन टीटा। तो ये याद रखना कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन का वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव लिखा, कॉस नेगेटिव। अब रूट 45 डिग्री क्या होता है सबको पता है, 45 डिग्री इज माइनस 45 डिग्री इज 1/√2। तो ये हो जाएगा -3/4√2, ये एक्स का वैल्यू हो गया। सिमिलरली वाई का वैल्यू हो जाएगा 3/4√2। सर कैसे, क्योंकि देखो रूट कॉस 45 होता है 1/√2 और ये मल्टीप्लाई होगा 3/4 से, माइनस साइन है तो 3/4√2 हो गया। वैसे ये मिला। तो दिस आर टू वैल्यूज। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सर एक बार वापस बताओ, आपको आर दिया था 3/4, टीटा दिया 135 डिग्री। तो अब फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे कार्टेशियन के लिए, एक्स के लिए आर कॉस टीटा, वाई के लिए आर साइन टीटा। तो आर का वैल्यू लिखा, कॉस टीटा 135 है, 135 90 से बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। तो तुमको सेकंड क्वाड्रेंट का हेल्प लेना है। व्हाट इज सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस टीटा। सो आपको क्या करना है, 180 में से कितना माइनस करोगे तो 135 आएगा, 45 डिग्री। तो हम लोग यूज़ करेंगे 180 माइनस 45। व्हाट इज कॉस 180 माइनस टीटा, माइनस कॉस टीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सिमिलरली साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। व्हाट इज कॉस 45, 1/√2, तो ये हो जाएगा -3/4√2, ये हो जाएगा 3/4√2। सो दिस आर रिजल्ट्स। क्लियर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड देखो सब लोग, हाफ और 210 डिग्री सेम। तो एक क्वाड्रेंट पहले ही बना लेते हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो ये टीटा, ये क्या लिखोगे, पाई माइनस टीटा, ये पाई प्लस टीटा और ये 2π माइनस टीटा। अब 210 है तो जो 210 का मतलब ये होता है आपका 90 डिग्री, ये 180 होता है, ये 270 होता है, 360। तो 210 मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो ये सम के लिए काम का क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। सबको ये समझा। 210 बोला है, ऐसे ही समझो 290 बोला रहता है। तो 290 मतलब 270 से बड़ा बट 360 से छोटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो काम का ये चीज़ रहता है। लास्ट क्वेश्चन में 135 बोला था, जो 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा, तो काम का क्वाड्रेंट सेकंड। ऐसे आपको सोचना है। तो आप कैसे करेंगे देखो सब लोग ध्यान से। हियर आर इज इक्वल टू हाफ, टीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, एक्स। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस टीटा, एंड वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर साइन टीटा। व्हाट इज़ आर का वैल्यू, 1/2। कॉस कितना है बच्चा लोग, 210 डिग्री। सिमिलरली वाई, आर मतलब हाफ, साइन कितना है 210 डिग्री। अब 210
180 से बड़ा है बट 270 से, थर्ड क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं करने के लिए, पाई प्लस टीटा, मतलब 180 में तुम कितना ऐड करेगा तो 210 आएगा, 30 डिग्री, 180 प्लस 30 होता है ना 210. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दिस एज हाफ इनटू कॉस 180 प्लस 30 डिग्री एंड y इक्वल टू बी हाफ इनटू साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री. अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप सोचो साइन और कॉस दोनों क्या होता है, देखो यहाँ पे अपन ने वर्ड याद रखा था ऑल एस टी सी. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव. तो मतलब सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, हाफ इंटू माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री एंड वैसे y का रिजल्ट भी क्या आएगा, हाफ इंटू माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि सर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन कॉस नेगेटिव होते हैं. व्हाट इज कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस √3/4. सबको ये समझा ना, बिकॉज कॉस 30 होता है √3/2, इसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करो √3/4 होगा और माइनस साइन. सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा, साइन 30 सर हाफ होता है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/4. सो दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. सर एक बार वापस बताओ, चलो एक बार वापस बता देता हूँ. सबसे पहले हमने देखा 210, हमको इससे कोई तकलीफ नहीं, हमको इससे तकलीफ है. 210 180 से बड़ा होता है बट 270 से छोटा, मतलब वो कहाँ पे लाया होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज़ करने का सिंप्लीफिकेशन के लिए, पाई प्लस टीटा. तो 210 मतलब पाई मतलब 180, तो 180 में कितना ऐड करेंगे 210 30. अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव होता है बिकॉज सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो हमने दोनों का वैल्यू नेगेटिव रखा और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर लाया. Clear everyone? So this is how you convert polar into Cartesian. Pause the video to note it down. अब देखते हैं सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम. पोलार फाइंड करना है, कार्टेशियन दिया है. पोलार फाइंड करना है, कार्टेशियन दिया है. तो मतलब इस क्वेश्चन में ये √2 क्या है, एक x का वैल्यू √2 है, कार्टेशियन है ना, और दूसरा y का वैल्यू भी √2 है. सर अभी पोलार मतलब क्या ढूंढना है, r ढूंढना और थीटा. r के लिए सर फॉर्मूला यूज करेगा √(x² + y². तो r देखो कैसे मिलेगा, r विल बी √(x² + y². तो क्या होगा सर, x का स्क्वायर ना, सो व्हाट इज x², √2 का स्क्वायर 2, सिमिलरली y², √2 का स्क्वायर 2, व्हाट इज 2 + 2 4, व्हाट इज 4 का √2. तो r मिला अपने को यहाँ से 2. क्लियर एवरीवन? हमने यूज़ किया r का फॉर्मूला, हम लोगों को ये पोलार ढूंढना है, तो r का फॉर्मूला होता है x² + y². तो x² मतलब √2 का स्क्वायर 2, y² भी मतलब √2 का स्क्वायर 2, तो √4 होता है 2. ये मिल गया हमको r. अब और क्या सर फाइंड करना है, टीटा. टीटा के लिए क्या यूज़ करने का, एक रिजल्ट यूज़ करने का cos थीटा इज इक्वल टू x/r, दोनों रिजल्ट्स का यूज़ करने का, एंड sin थीटा इज इक्वल टू y/r. सो सर x कितना है √2, r कितना है 2, व्हाट इज √2/2, 1/√2 है ना. नीचे वाले 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, तो एक √2 उड़ जाएगा, आपको मिलेगा 1/√2. सिमिलरली sin थीटा क्या है y/r, तो ये भी हो जाएगा √2/2, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके अपन क्या लिख सकते हैं 1/√2. नाउ कॉज और साइन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, कॉज और साइन दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, दोनों पॉजिटिव, ऑल सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं. तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, कभी आते हैं 1/√2 दोनों में, π/4. तो टीटा का आंसर विल बी π/4. सर एक बार वापस बताइए टीटा कैसे मिला. देखो हमने फॉर्मूला यूज़ किया cos थीटा का x/r, तो x इज √2, r इज 2, तो इसको सिंप्लीफाई करके 1/√2 मिला, ये भी 1/√2. आपको कैसे पता करना है टीटा, दोनों वैल्यूज देखो, ये जो क्वाड्रेंट होता है इसमें प्लस प्लस होता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव. ये जो क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस होता है, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव. ये क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो ऐसा आपको देखना, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आप ऐसा सोचो, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. कोई बोलेगा सर सेकंड नहीं ले सकते बिकॉज कॉज नेगेटिव होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 कभी आता है π/4, तो टीटा का वैल्यू π/4. देयरफॉर हमको मिल गया पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा दैट इज 2, π/4. क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.
फिफ्थ देखो सब लोग, -1/√2 -1/√2, तो पहले डिसाइड कर लो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मतलब सर कौन से क्वाड्रेंट का हेल्प लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का, थीटा के लिए दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का हेल्प लगेगा, बराबर है। पहले आर ढूंढ लेते हैं, योर एक्स क्या है -1/√2, वाई भी क्या है -1/√2। अभी आर ढूंढना है। व्हाट इज आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला इज √x² + y²। सो एक्स का स्क्वायर क्या होगा सर, एक्स का स्क्वायर -1/√2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर रहा है, -1/√2 का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 1/2, दोनों का स्क्वायर हाफ ही होगा, 1/√2 का स्क्वायर इज हाफ। तो अभी नीचे का बेस सेम तो ऊपर का भी ऐड कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम 2/2। व्हाट इज 2/2, 1, और 1 का रूट भी 1, तो आर निकालना बहुत ईजी है। आर क्या मिल गया, 1। अब सर किस पे फोकस करना है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, दोनों वैल्यू नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमको थर्ड क्वाड्रेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम लोग एक्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, x/r, एंड साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, y/r। सो देखो क्या होगा, x कितना है हमारा, x तो सर -1/√2 और r 1 ही है, तो यही मिलेगा कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा भी क्या है, -1/√2, यही रिजल्ट आएगा क्योंकि y भी वही है। सिंस थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, दोनों वैल्यू नेगेटिव एक्स और वाई का, दोनों वैल्यू नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाई प्लस थीटा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, पाई ऐसे रहेगा, थीटा कितना आएगा, 1/√2 कभी आता है कॉज और साइन में सर 45 डिग्री, सो दिस विल बिकम पाई प्लस π/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 π/4। सो दिस इज योर थीटा का वैल्यू। सबको समझा सर, एक बार प्लीज़ वापस बताओ, देखो ध्यान से, ये भी नेगेटिव, दोनों इधर से ही देख लेने का, दोनों वैल्यूज नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आपका क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हमारा दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्ट होता है पाई प्लस थीटा। तो हमने यूज़ किया पाई प्लस थीटा मतलब 1/√2 कभी आता है दोनों में 45 डिग्री, तो पाई प्लस π/4, तो आपका थीटा हो गया 5 π/4। क्लियर, देयरफॉर r, थीटा is equal to 1, 5 π/4. Clear everyone? Pause the video to note it down. लास्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, -3, 0 दिया है, तो यहाँ पे भी बहुत इजी है। यर x इज इक्वल टू कितना, -3, y इक्वल टू कितना, 0। तो पहले r ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज r का फॉर्मूला, √of x² + y²। सो x का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 9 + 0 9 होता है, 9 का रूट 3 हो गया, तो r का वैल्यू मिल गया आपको 3। तो r इस कितना, 3। अब थीटा ढूंढना है सर, तो थीटा के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक वैल्यू 0 दी और एक वैल्यू -3, तो यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट में नहीं ले आएगा, ये एक्सिस पे लगेगा। कैसे सर, मैं बताता हूँ आपको। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज कॉस थीटा का फॉर्मूला एवरीवन, कॉस थीटा का फॉर्मूला इज सर x/r, एंड साइन थीटा का फॉर्मूला इज सर y/r। तो देखो क्या होगा, x/r, तो x इज -3, r इज 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, सो कॉस थीटा मिला -1, एंड साइन थीटा क्या है, तो यहाँ पे होगा y/r। व्हाट इज y, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो साइन थीटा इज 0। सो साइन 0 और कॉस -1, ये दोनों रिजल्ट्स कहाँ पे आते हैं, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखोगे तो साइन 0 और कॉस -1 ये दोनों रिजल्ट्स एक ही जगह पे पॉसिबल है 180 डिग्री का एंगल पे। और ये वैसे भी वही फॉर्म होगा क्योंकि एक वैल्यू ओरिजिन है और एक वैल्यू -3 है, -3 मतलब नीचे की तरफ, x नेगेटिव है और y ओरिजिन पे, मतलब ये वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है, देखो ऐसा, आपका एक वैल्यू ओरिजिन पे है और एक x जो है नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे लाए होगा। सो ये अपने को कोई क्वाड्रेंट पे लाए नहीं होगा, इसका कुछ एक एंगल्स होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे वो एंगल, आपको सोचना है साइन 0 और कॉस -1 कब आता है, दोनों एक ही जगह पे आता है, दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। सो दिस इज योर थीटा का वैल्यू। सो फ्रॉम हियर वी गॉट r, थीटा, दैट इज r का वैल्यू इज 3 एंड थीटा का वैल्यू इज 180 डिग्री। सर एक बार बताओ ये वैल्यू आया कहाँ से, तो हमने देखो ट्रिग्नोमेट्री का जब टेबल पढ़ा था तो उसमें हमने स्टडी किया था, देखो कहाँ पे,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे 180 डिग्री में जो साइन 180 है वो भी 0 है और कॉस 180 क्या है -1। आप बोलोगे सर 0 डिग्री भी तो ले सकते, बट 0 डिग्री कॉस -1 नहीं देता, इसके लिए इसका आंसर 180 डिग्री आएगा। क्लियर एवरीवन? So this is how you solve polar to Cartesian and Cartesian to polar. Pause the video to note it down. So I hope सबको आज का लेक्चर क्लियर रहेगा, सबको समझा रहेगा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, पोलार से कार्टेशियन कैसे करना है, कार्टेशियन से पोलार कैसे करना है। मैंने एक्सरसाइज 3.1 भी कवर करने का ट्राई किया और एक्सरसाइज 3.2 का जितने भी पोलार कार्टेशियन के सम्स है वो भी कवर अप किए। सो ये वीडियो को अच्छे से देखना, आगे के फॉर्मूलाज आपको बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएंगे, तो इसको रिवाइज कर लेना और इसका नोट्स प्रॉपर्ली बनाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।